नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परवरिश। रोज की तरह आज फिर मीरा परेशानी में गलियारे के चक्कर काट रही थी। चिंतित हो भी क्यों ना, रमा बेटी रात 10 बजे तक काम से नहीं लौटी। बड़बड़ाती हुई मीरा ने आखिर फोन मिला ही दिया। जानती थी रमा को बिल्कुल पसंद नहीं था उसका फोन करना, पर माँ की ममता को कब कोई बात समझ आती है। फोन तो उठाया नहीं रमा ने, पर 10:30 बजे दरवाजे से अंदर आते ही बरस पड़ी। मम्मी ये क्या है, चैन से क्यों नहीं रहने देती? अब बच्ची नहीं हूँ, 25 साल की हो गई हूँ। आप आज भी इतनी दखल अंदाजी क्यों करते हो? सच मुझे बहुत खराब लगता है। और सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाजे का सहारा लिए खड़ी मीरा कुछ बोल ही नहीं सकी। सोचने लगी आखिर किस भूल की सजा पा रही है। बच्चे जिनकी परवरिश इतने स्नेह और समय लगाकर की, आज वही पढ़ लिख कर जरा समय और सम्मान क्यों नहीं दे पाते। बेटा तो पढ़ने के बाद विदेश क्या गया, वहीं का वहीं होकर रह गया। बेटी की उचित वर्ष से ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की मंशा ने मीरा की नींद उड़ा रखी थी, पर करे तो भी क्या करे। उसे आज अपना बचपन और जवानी याद आ रही थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने मन की बात कहने की। माता पिता के पसंद के परिवार में ब्याह दी गई, पर कभी अपने हक के लिए कुछ कह नहीं पाई। आज बच्चों को अपनी मर्जी का काम और पसंद का जीवन साथी चाहिए, पर अभिभावक जब उनकी खुशी और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कहते हैं तो उन्हें अखरता है। बार बार यही अजीब कश्मकश में थी मीरा। सोचते सोचते सोफे पर ही सो गई। सुबह दरवाजे की घंटी से नींद उड़ी। सामने एक दंपति खड़े थे। हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए महिला ने पूछा, आंटी जी क्या रमा यहीं रहती है? हाँ में सर हिलाकर मीरा कुछ समझ सकती क्या कहती। इसके पहले महिला ने एक जैकेट देते हुए कहा, ये रमा का है, कल अस्पताल के बैच पर भूल गई थी। वो क्या है ना, रात 7 बजे हमारे स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से। गाड़ी वाला तो टक्कर देकर भाग गया, पर मेरे बेटे के माथे पर चोट लग गई। पीछे से रमा आ रही थी, शायद अपने काम से लौट रही थी, पर फिर भी उसने हमारी मदद की। बेटे को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों से बात करके हमारी सुरक्षा का प्रबंध किया, पर बार बार उसे यही चिंता हो रही थी कि मम्मी को फिक्र हो रही होगी, घर जाना है। इसलिए हड़बड़ाहट में वो अपना जैकेट भूल गई। जैकेट की जेब में उसने कुछ कागज थे, वहीं से हमें आपका पता चला। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सच बहुत अच्छी परवरिश की है आपने अपनी बेटी की। जैकेट हाथ में लेकर उनके जाने के बाद मीरा फिर सोचने लगी, क्या सिर्फ बड़ों की बातों का सम्मान होना चाहिए? पढ़ लिख कर बच्चे जब अपनी जिंदगी के फैसले लेने लगते हैं तो उनकी पसंद नापसंद में सहयोग देना माता पिता का कर्तव्य नहीं? एक हल्की सी मुस्कान के साथ मीरा रसोई की तरफ चल दी, रमा के लिए नाश्ता बनाने। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।